ताकत को अपने लक्ष्य में लगाओ, न कि फालतू की चीज़ों में। और मैं ये भी समझाऊंगा कि ये काम करना कैसे है। देखो, इस दुनिया में हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होगा, और ना ही इस दुनिया में हर कोई आपको पसंद करेगा। कुछ लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें करेंगे, कुछ आपके राह में कांटे बोएंगे, कुछ फालतू की सलाह देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, और सबसे खतरनाक यही लोग होते हैं। पढ़ा हुआ भूल जाता है, जरूरी बातें भूल जाती हैं। ये बीमारी सबको है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी सच के बारे में हकीकत जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 जबरदस्त और साइंटिफिक तरीके, जिन्हें अपनाने के बाद आप जो कुछ पढ़ोगे वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सच में वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद बोलोगे कि यार ये तो गजब के तरीके हैं, काश ये बातें मुझे पहले पता होती। लेकिन ये पावरफुल टेक्निक जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कुछ सीखा नहीं जाता, और ना ही सीखने में कभी जल्दीबाजी करनी चाहिए। मुझे पता है आपके साथ भी ऐसा होता है। पढ़ते वक्त तो जोश के साथ हर बात दिमाग में घुस रही होती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ याद हो रहा है। लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले या आखिरी घंटे में ही सब कुछ फ्लश, ऐसे मानो जैसे दिमाग में कोई डिलीट का बटन दब गया हो। कुछ भी याद आता ही नहीं कि क्या पढ़ा था, क्या लिखना था, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। ये वीडियो इसलिए मैंने आपके लिए बनी है। चलो एक छोटा सा मजेदार टेस्ट लेते हैं। आप अभी बिना सोच विचार करे अचानक से मुझे बस बताओ, परसों दोपहर में आपने लंच में क्या खाया था? सोचो। दूसरा सवाल, आपने पिछले रविवार रात के डिनर में क्या खाया था? तीसरा सवाल, आपने अपने पैर के नाखून कब काटे थे? क्या आपको डेट याद है? सोचो और दिमाग पे जोर डाल के बताओ कि क्या ये बातें सब कुछ क्लियर आपको याद है, या दिमाग आपका उलझ गया, जैसे मानो आपने उस पर कितना दबाव डाल दिया हो। यह आपके दिमाग के बारे में टेस्ट था कि आपका दिमाग चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाता है, और आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। आपको पुरानी चीज़ें कितनी देर तक याद रहती हैं, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिमाग की याद करने की क्षमता को ही समझ लेते हैं कि आखिर दिमाग चीज़ों को कैसे याद करता है, और किन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, और किन चीज़ों को दिमाग पहले भूल जाता है। आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो सबसे पहले इन्हें समझ ले। शॉर्ट टर्म मेमोरी में दिमाग आपकी चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए याद करता है, मुश्किल से 20 या 30 सेकंड के लिए। जैसे किसी का बोला गया मोबाइल का नंबर वो आपको बताएगा तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो याद है, पूरी तरीके से याद है। लेकिन ठीक 1 या 2 मिनट बाद आप सब कुछ भूल जाते हो, जैसे आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ क्या है। दिमाग उसको एक्चुअल में स्टोर करता ही नहीं है, और दिमाग उससे ठीक 1-2 मिनट बाद फ्लश करके डिलीट कर देता है। वो चीज़ें आपके दिमाग से गायब हो जाती हैं और आपको कुछ भी याद नहीं होता। यही चीज़ें आपके साथ एग्जाम टाइम में होता है। दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जहाँ चीज़ें लंबे समय से स्टोर होती हैं। जैसे आपको अच्छी तरह याद होगा आपके दोस्त जो बचपन में थे उनका क्या नाम था। आपको याद होगा कि आपने जो साइकिल चलाई थी वो कब सीखी थी। आपका फेवरेट मूवी का डायलॉग, मूवी के सॉन्ग्स, ये सब कुछ आपके दिमाग में लंबे समय के लिए सेफ रहता है, क्योंकि ये चीज़ें इमोशन के साथ बार बार रिपीट होने के बाद आपके दिमाग में जोड़ी गई थी। इसलिए दिमाग इनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखता है, जो आप कभी नहीं भूल सकते। न चेहरा, न नाम, न गाना, न डायलॉग, क्योंकि इनमें कुछ न कुछ खेल है। बस अब इन्हीं खेल को आपको समझ के अपनी स्टडी में लगाना है, ताकि चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे और आप उन्हें कभी भी ना भूलो। बट सवाल यही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, तभी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके दिमाग को शार्प करेगा, और जो भी चीज़ आप सीखोगे या पढ़ोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में सेफ हो जाएगा और आप उन्हें कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है, जो भी करो ध्यान से करो। मैं आपको ही बताने वाला हूँ। फार्मूला के पहले आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को पढ़ो या समझो तो घूरो मत, उनमें जल्दीबाजी मत करो। सबसे एक बड़ी गलती जो हम करते हैं वह पढ़ लेते हैं, लेकिन हम वहाँ पे होते नहीं हैं। हमारी आंखें किताब को देख रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। वाकई में बड़ा ही रेयर ही चांस होता है कि आप पूरे मन से वहाँ पे हो। हकीकत यह है कि हमारा दिमाग वहाँ होता ही नहीं है। कुर्सी, टेबल या किसी और चीज़ के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, किसी दोस्त के बारे में, रिश्तों के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में जो होने वाली है या जो हो चुकी है, कोई अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़, दिमाग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है, खासकर पढ़ाई करते समय। और जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है दिमाग अक्सर इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। आप खुद सोच के देखो, आप किसी दिल से बात कर रहे हो,
और उसका ध्यान कहीं और है तो मजा आता है? बिल्कुल नहीं आता। ठीक वैसे भी ज्ञान भी नाराज हो जाता है कि आप सीख रहे हो लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं है। ऐसे एक लड़का था, वो जब भी पढ़ने बैठा ठीक 5 मिनट बाद फोन चेक करता था। उसकी माँ ने कहा था कि तू फोन से इतना प्यार करता है, फोन से ही शादी कर ले। ये बातें मजेदार है लेकिन हकीकत यह है कि हम पढ़ते समय अक्सर कुछ समय बाद फोन चेक करते हैं। आजकल पढ़ाई फोन में हो गई है लेकिन हकीकत यह है कि हर थोड़े थोड़े बाद आप फोन को अपने मतलब से चेक करते हैं और यही डिस्ट्रैक्शन की मेन वजह है। इसीलिए कोशिश करो कि पढ़ते टाइम फोन को दूर ही रख दो तो अच्छा। भूल जाओ कि आपके पास फोन है या नहीं। गहरी लंबी सांस लो और बोलो, आज मैं यही हूँ और पूरे दिल से मैं 1 या 2 घंटा जितना भी कमेंट करो वो सारा टाइम मैं पढ़ने को ही दूंगा और इन्हीं में अपना ध्यान लगाऊंगा और कोई फालतू काम नहीं करूँगा। आपको शायद लगे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क पड़ता है। ये पहला स्टेप है। आपको ये बातें करनी है। जब आप कमिटमेंट करते हो तो आपका दिमाग कोशिश करता है कि कमिटमेंट पे इम्प्लीमेंट करे और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाए और पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वो चीज़ों को समझने में आपकी हेल्प करता है और वो अपने दिमाग की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है जिससे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हो। नंबर 2, समझो रटो मत। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चित्र बनाओ, कहानी बनाओ। ये तरीके दिमाग को समझने में बड़ी हेल्प करती हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको समझनी हो तो पढ़ के कभी आपको वो दिमाग में नहीं घुसेगी। उसके लिए आपको कहानी बनानी पड़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लो आपको इवेपोरेशन के बारे में समझना है। आपने समझ लिया, आपने पढ़ लिया। अब आप देखो, इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, एक कहानी बनानी पड़ेगी। समंदर का पानी धूप में चमक रहा है, धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है। ऊपर ठंडी हवा लगी तो बादल बन गया, बादल आपस में टकराए, बिजली कड़की, बारिश हुआ, नदी बनी और फिर वहीं वापस समुद्र में। वो पूरा सीन बिल्कुल मूवी की तरह दिमाग में क्रिएट हो रहा है। अब बताओ, क्या दिमाग कभी इन चीज़ों को भूलेगा? कोई चांस है? अगर चांस होगा भी तो आप वो बताओ जो चीज़ें आपने रट के याद करी है और जो चीज़ें आपने एक फिल्म बनाई है। आपको पता है वास्तु सर्जन की ये क्रिया हमेशा ऐसे ही काम करती है। हर टॉपिक को आपको ऐसे कहानी बनानी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से आपको दिमाग को समझाना पड़ेगा ये चीज़ें कैसे काम करती है। बस यही गजब का तरीका है।